मेरे दोस्तों, इंसान जब तक कंवारा हो उसके दिल में ये ख्वाहिश तो शायद ही उछाल मारती हो, मगर जैसे ही शादी होती है और शादी का साल कंप्लीट होता है, इसके बाद डेस्परेशन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर करके देखेगा कि कपल्स डिप्रेशन तक में चले जाते हैं कि वो माँ बाप कब बनेंगे। बहरहाल, दिलीप कुमार और सायरा बानो। सायरा बचपन से ही दो ख्वाब पाले बैठी थी, एक कि बड़ी होकर फिल्म एक्ट्रेस बनेंगी और दूसरी कि वो दिलीप कुमार से शादी करेंगी। दिलीप कुमार चूंकि सायरा बानो के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे, उनकी मम्मी के अच्छे दोस्त थे, सो बचपन में सायरा दिलीप कुमार को दिलीप अंकल कहती थी और फिर भी शादी करना चाहती थी। दिलीप कुमार कामिनी कौशल, मधुबाला, वैजयंती माला जैसी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर के बाद भी शादी का रिश्ता नहीं बना पाए और आखिरकार उनका दामन थामा सायरा बानो ने। अक्टूबर 11 ईयर 1966 को जब दोनों ने शादी की और इस शादी को इतनी सुर्खियां मिली उस जमाने में भी, जबकि सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, सिर्फ अखबार और कुछ गॉसिप मैगजीन्स हुआ करती थी। ईयर 1966 ही वो साल था जिस साल सायरा बानो अपने करियर के पीक पर चल रही थी और उन्होंने बहुत सी फिल्में साइन कर रखी थी। शादी के बाद वो हनीमून के लिए मद्रास पहुंची थी, वजह कि उनको फिल्म पड़ोसन की शूटिंग भी पूरी करनी थी। शादी के बाद ही सायरा की पड़ोसन, गोपी, शागिर्द और झुक गया आसमान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म्स आई थी। मगर इन दोनों की जिंदगियों में जो खुशी का लम्हा था, जिसका बेसब्री से दिलीप कुमार इंतजार कर रहे थे, वो खुशी का लम्हा तब था जब सायरा बानो ने एक रोज महसूस किया कि उनके जिस्म में या उनके कोख में कोई हलचल हो रही है। डॉक्टरों के पास जब पहुंची तो इस राज से पर्दा ही खुल गया। दिलीप कुमार साहब खुशी के मारे बल्लियों उछल रहे थे। इतनी खुशी, इतना एक्सुबरेंस लेवल उनका किसी ने देखा नहीं था। आफ्टर ऑल वो अपने 50s में जाने के बाद फादर जो बनने जा रहे थे, मगर एक दिक्कत थी कि जैसे ही सायरा बानो की प्रेगनेंसी की खबर पब्लिकली आम हो गई, प्रोड्यूसर्स के माथे पर पसीने आने लगे। लाखों रुपए प्रोड्यूसर्स ने सायरा बानो पर लगा रखे थे। कई फिल्में उनकी फ्लोर पर जानी थी, कई फिल्मों की शूटिंग आधी अधूरी बची हुई थी। सो सायरा बानो ने यह तय किया कि वो प्रेगनेंसी लीव नहीं लेंगी, जबकि दिलीप साहब चाहते थे कि सायरा प्रेगनेंसी लीव ले लें। फिर प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि आपके तमाम आराम का हम ख्याल रखेंगे, आपको जरा सा भी स्ट्रेस नहीं होने देंगे सायरा जी। ब्रिज सदाना की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 जो कि ईयर 1972 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म की शूटिंग के दरमियान तक सायरा बानो को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ गुजरना पड़ता था। बात है ईयर 1971 की, जब सायरा बानो थका देने वाली शूटिंग से जब घर लौटती तो वो होशो हवास में नहीं रहती कि वो कुछ कह पाए। प्रेग्नेंट थी। एक रोज का वाकया हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर उन पर हावी था। वो वॉशरूम यानी कि बाथरूम गई और वहीं बाथरूम में गिर गई। गिरी सायरा बानो तो समझ लीजिए कि दिलीप कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। झटपट उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि प्रीमेच्योर डिलीवरी की बात है। डिलीवरी हुई, 8 महीने प्रेग्नेंट थी सायरा बानो, मगर जब डिलीवरी का नतीजा निकला तो दिलीप कुमार की दुनिया वीरान हो चुकी थी। उन्हें लगा कि आज उन पर किसी ने गाज गिरा दी हो और बच्चा जो दुनिया में आया तो उस बच्चे में जान ही नहीं थी। एक मुर्दा बच्चा पैदा लेता है। दिलीप कुमार को उस रोज जमाने ने देखा था हॉस्पिटल के लॉबी में फफक फफक कर रोते हुए, और उनकी चीख सुनकर कहते हैं कि हॉस्पिटल के लॉबी में जितने लोग थे उनके भी हाथ पांव कांप रहे थे, उनके भी हाथ पांव जम गए थे। इस तरह की रुदाली उनकी कि वो जमीन पर हाथ मारे चले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे अब दुनिया उनके लिए कोई मतलब मानी नहीं रखती है। और तो और करेला और नीम चढ़ा जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि
आगे सायरा माँ बनने के लायक नहीं रही, वो अब कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने एक दूसरे को थामा मजबूती के साथ, मगर दिलीप कुमार की जिंदगी में एक और पहाड़ गिरना था। यह 1974 जब उनके छोटे भाई नासिर खान कार्डियक अरेस्ट की वजह से अचानक ही मौत के शिकार हो गए। वो नासिर खान जिनको दिलीप कुमार न सिर्फ अपना छोटा भाई बल्कि अपनी औलाद की तरह मानते थे, जिसके करियर के टेक ऑफ के लिए उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, गंगा जमुना। अरे मुन्ना, अरे तू आ गया रे मुन्ना। हाँ दादा, तेरे बिना मेरी बहुत खराबी हो गई रही मुन्ना। ये दो ऐसी ट्रेजेडीज रही, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की जिंदगी में, जिसकी खलिश हमेशा उनकी बातों में या उनके चेहरे के शिकन में दिख जाती थी जब भी कोई उनके करीब के लोग उन्हें कुरेदते थे या टटोलने की कोशिश करते थे। हालत तो यहाँ तक रही कि दिलीप कुमार ने बाप बनने की ख्वाहिश में दूसरी शादी का इरादा कर लिया और उन्होंने किया भी, मगर बाप बनने की उनकी चाहत अधूरी थी और अधूरी ही रह गई। अक्टूबर 11 ईयर 1966 से 7 जुलाई 2021 तक सायरा बानो ने साये की तरह दिलीप कुमार का साथ निभाया। वो जानती थी कि उनके दो ख्वाब तो पूरे हुए, मगर उनके साहब की जिंदगी में दो ऐसी ट्रेजेडीज रही हैं जिनका शिकन, जिनका गम हमेशा रहा है। सो कभी भी उस शिकन या उस गम को सायरा ने दिलीप कुमार के ऊपर हावी होने ही नहीं दिया और जिंदगी के हर लम्हे में वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को चेरिश करती रही। और इस तरह ट्रेजेडी किंग की जिंदगी की दो ट्रेजेडीज उनके लिए हमेशा एक नासूर की तरह रही, एक अफसोस कि कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, हम सभी की जिंदगियों में होता है। हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं रहे हैं और हम शायद यही गलत फहमी पालते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, और कुछ बुरा हुआ तो कैसे हुआ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यही वो वजह है कि हम कहीं अपने ही गमों के समंदर में डूबते चले जाते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी जिंदगी की भी दो भयानक ट्रेजेडीज रही हैं। एक अनटाइमली मेरे फादर की डेथ, और दूसरी जब बहुत छोटी ही उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं ब्लाइंड हो गया। इन दोनों ट्रेजेडीज से उबरने में वक्त लगा मुझे, लेकिन मैं समझ चुका था कि अगर इन दोनों गमों के समंदर में गोते लगाते रहा तो मैं भीतर उतरते चले जाऊंगा, किसी किनारे नहीं लगने वाला हूँ। फिलहाल तो यहीं रुकता हूँ, बस वही कहूँगा, कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। और हाँ, अगर बातें कुछ पसंद आई हो तो इसको ज़रा बढ़ावा दीजिए, औरों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन दबाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।